श्री हरि भगवान विष्णु ने अपने भक्त का उद्धार किया। जैसा मैं नीतू पंडित चुपचाप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। राधा कृष्ण में प्रेम की मूरत देखी, मैंने कब कहाँ तेरी सूरत देखी। प्रेम तो मन में होता है, मैंने तेरे सिवा किसी और की न सूरत देखी। परमेश्वर कहते हैं प्रेम ही जीवन का आधार होता है। जिसकी छवि मन में बसी हो वह दूर रहकर भी पास होता है। तुमसे मिलना जरूरी नहीं, तुम्हारा मिल जाना जरूरी होता है। एक समय राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, प्रेम का असली अर्थ क्या होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ प्रेम में अर्थ ढूंढा जाए वहाँ प्रेम कहाँ होता है। पाने की चाहत न हो फिर भी खोने का भय बना रहे, उसे ही तो प्रेम कहते हैं। रिश्ते कोमल होते हैं, अगर रिश्ता बनाया है तो निभा जाएंगे। हर वक्त तुमसे लड़ेंगे और तुम्हें मना जाएंगे। अगर आपसे कोई टूटकर प्रेम करे तो उसका ख्याल अवश्य रखना चाहिए। धोखा देने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। इस तरह से यह कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गाँव था विजयेंद्र नगर। वहाँ का मुखिया बड़ा ही धनवान और उदार प्रवृत्ति का था। हमेशा दीन दुखियों की सहायता किया करता था। उसके परिवार में सभी थे, माता पिता भाई बहन और चचेरे परिवारों का समूह एक ही आंगन में रहते थे। उस मुखिया का नाम भानु था। उसके सारे परिवार को जोड़ने का सारा श्रेय मुखिया एवं उसकी पत्नी को ही जाता था। वे दोनों घर में सबसे बड़े होने के कारण अपने सगे भाई बहनों की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने चचेरे भाई बहनों और चाचा चाची का भी ख्याल रखते थे। इसलिए सारा परिवार एक होकर रहा करता था। मुखिया हमेशा ही एक बात कहा करता था कि जो मनुष्य जीवन हम सबको मिला है उसे अपने ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए और हर कार्य उन्हें यानी ईश्वर को ही समर्पित करके करना चाहिए। यही बातें उस गांव वाले लोगों को मुखिया भानु के और प्रिय बनाती थी। इसी से गांव वाले भी मुखिया को और अधिक प्रेम किया करते थे। वहीं उसी गांव में एक दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों ही भगवान विष्णु की भक्ति किया करते थे और वे दोनों भी मुखिया की बातों से प्रभावित होते थे। तभी उन दोनों दंपत्ति के यहाँ एक पुत्र हुआ और फिर एक पुत्री का जन्म हुआ। दोनों ही पति पत्नी अपने पुत्र व पुत्री को पाकर अति ही प्रसन्न थे। तभी उनके घर में दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। पुत्र का नाम विक्रम और पुत्री का नाम विष्णुप्रिया रखा, क्योंकि विष्णुप्रिया जब भी भगवान विष्णु की प्रतिमा देखती थी तो वह रोते रोते चुप हो जाया करती थी। इसलिए उसके माता पिता ने उसका नाम विष्णुप्रिया रख दिया, जो कि विष्णु को प्रिय हो। और वह धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी अवस्था भी भगवान विष्णु पर बढ़ने लगी। फिर क्या था, 15 वर्ष पूरे हुए, 16वां वर्ष लगा। फिर क्या, उसका बाहर किसी पुरुष से ज़्यादा मिलना नहीं होता था। उसे तो बस अपना काम करना होता था, सो वही करके घर आ जाया करती थी कि 16वें वर्ष का प्रेम उसके मन में भगवान के लिए जाग गया। और फिर जब भी ईश्वर को अपने अंतर मन में गले लगाती तो रोती हुई भगवान विष्णु से क्षमा मांगती। कहती, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो ना, मैंने गलती की है। और स्वयं यानी खुद ही चुप होकर फिर अपने काम में लग जाती थी। अब 16वें वर्ष का प्रेम अति कामातुर यानी वासना युक्त होता है। सो विष्णुप्रिया अपने मन को एकाग्र चित्त करने का हर पल प्रयास करती थी, पर हो ही नहीं पाता था। और ईश्वर के प्रति प्रीति होने पर भी वह भगवान विष्णु को मन ही मन अपना प्रेमी समझने लगती और उनसे मनचाहा मनमाना मानसिक प्रेम करने लगती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर क्या था, वह मानसिक प्रेम का भाव बढ़ता गया। उसकी भक्ति भावना विष्णु भगवान के प्रति बढ़ती चली गई और उसने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। फिर विष्णुप्रिया के माता पिता को चिंता होने लगी। तभी दोनों दंपत्ति मुखिया से सहायता लेने हेतु पहुंच गए। फिर क्या था, मुखिया के साथ उसकी पत्नी भी आ गई और दोनों पति पत्नी विष्णुप्रिया को समझाने लगे। बोले कि हे पुत्री, इस तरह से न किया करो। लेकिन ये क्या था, अजब घटना घटने लगी। विष्णुप्रिया का जब मुखिया ने नाम अपने मुख से लिया तो वह उस नाम पर मोहित हो गया और बावरे की तरह उस नाम का ही जाप करने लगा। मुखिया की पत्नी अपने पति की दशा देखी और आश्चर्यचकित हो गई। अब सोच में पड़ गई कि इस कन्या के नाम में विष्णु भगवान तो स्वयं ही विराजमान है। उस कन्या को हम भगवान विष्णु से काम आसक्ति वाला प्रेम न करे ऐसा समझाने के लिए आए थे, पर यह क्या, यहाँ तो सब उलटफेर हो गया। यहाँ तो मुखिया जी ही उसी भगवान विष्णु के नाम जाप में मोहित हो गए हैं। मुखिया की पत्नी ने फिर धैर्य से काम लिया और भगवान विष्णु से मुखिया की मनोदशा सुधारने की विनती की और अपने पति के व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। फिर क्या था, भगवान विष्णु ने अपनी कृपा दिखाई और मुखिया का शुद्ध यानी होश लौटा आया और वह फिर से पहले जैसा हो गया। फिर मुखिया की पत्नी ने सारी बात मुखिया को बताई तो मुखिया को सारी बात समझ में आ गई। मुखिया ने विष्णुप्रिया के माता पिता से कहा, सुनो भाई, जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। सो तुम ऐसा कोई कार्य न करो जिससे तुम ईश्वर के कोप के भागी बन जाओ। लेकिन विष्णुप्रिया के माता पिता कहाँ समझने वाले थे। सो उन्हें लगता था कि मानो किसी भूत प्रेत ने उसकी पुत्री को अपने वश में कर लिया है। सो विष्णुप्रिया ने
तो अपने प्रियतम मान बैठी भगवान विष्णु की प्रेममयी भक्ति में खो सी जाती थी और उसे किसी बात का होश नहीं रहता था। वह तो खाना पीना ही भूल जाती थी। इस तरह से विष्णुप्रिया दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी। इधर उसके माता पिता की क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वे तांत्रिक को घर लेकर आने लगे। तभी तांत्रिक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह तो भगवान विष्णु की माया थी जो तांत्रिक से अपने भक्त को बचाना चाहते थे। लेकिन विष्णुप्रिया के माता पिता को ऐसा लगा कि हमारे पुत्री के भीतर बसे प्रेत ने ही ऐसा किया है और वह दूसरा उपाय सोचने लगे। वहीं वह विष्णुप्रिया अपने प्रिय भगवान विष्णु का मन ही मन चिंतन करने लगी और भगवान विष्णु से अपनी भक्त विष्णुप्रिया की मनोदशा देखी नहीं गई। फिर क्या था, भगवान विष्णु अपने प्रेमी भक्त विष्णुप्रिया से मानसिक रूप से मिलने लगे। मानसिक रूप से मिलन का अर्थ है कि मन में मिलना। जिनकी ईश्वर के प्रति प्रीति या भक्ति दृढ़ इच्छा का रूप ले लेती है तो वह मानसिक रूप से होकर भी प्रत्यक्ष यानी सामने से ऐसा महसूस होने लगता है। फिर क्या था, विष्णुप्रिया अपने प्रियतम भगवान विष्णु की सेवा में लग गए और उन्हें भोग लगाती। अपने इष्ट देव की सेवा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखने लगी। विष्णुप्रिया अति मग्न होकर अपनी भक्ति करने लगी। इसका प्रभाव आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक रूप से होने लगा। जिन लोगों के मन में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और पाप ने जन्म ले लिया था या उनमें पहले से था, सब धीरे धीरे करके नष्ट होने लगा और आसपास के लोग एवं विष्णुप्रिया के माता पिता का मन शुद्ध और चित्त प्रसन्न रहने लगा। उन्होंने अपनी पुत्री विष्णुप्रिया की भक्ति को समझ लिया। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक घटना और घटने लगी। उसके यहाँ एक सिद्ध महात्मा आ गए। जब विष्णुप्रिया के घर पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही भगवान विष्णु के होने का आभास हुआ। फिर क्या था, उस साधु ने विष्णुप्रिया से मिलने की इच्छा उसके माता पिता को बताई। तब उसके माता पिता ने विष्णुप्रिया से जाकर साधु के आने की बात कहकर सुनाई। फिर क्या था, भगवान का आदेश पाकर विष्णुप्रिया साधु से मिली एवं उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तो साधु ने विष्णुप्रिया के प्रेम की परीक्षा ली और भगवान विष्णु के बारे में गलत बातें कहने लगे। विष्णुप्रिया से सुना न गया। वह रोती रोती अपने कमरे में अपने भगवान विष्णु के पास जा बैठी और कहने लगी कि कोई भी मेरे प्रिय प्रीतम के लिए गलत बात कहेगा तो मैं सुन न सकूंगी। इधर वह साधु विष्णुप्रिया की भक्ति समझ गया कि यह तो प्रेम प्रीति की भक्ति है जिसे अपने प्रेम के लिए परमात्मा ने स्वयं ही चुना है। फिर साधु महाराज विष्णुप्रिया के कमरे के पास जाकर कहते हैं, विष्णुप्रिया तुम दुखी ना हो। अगर तुम दुखी होगे तो तुम्हारे परमात्मा जिन्हें तुम अपना प्रियतम मानती हो वह भी दुखी हो जाएंगे। फिर विष्णुप्रिया चुप हो गई। तब साधु आगे कहता है, हे पुत्री, तुम्हारी प्रेममयी भक्ति सच्ची है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे प्रियतम भगवान विष्णु के आदेश से सो तुम अपनी परीक्षा में सफल हो चुकी हो। ईश्वर तक पूर्ण रूप से पहुंचने के लिए तुम्हें गुरु अवश्य ही बनाना पड़ेगा। तो विष्णुप्रिया ने झट से कह दिया, महात्मा आप ही मेरे गुरु बन जाइए। तब महात्मा ने विष्णुप्रिया की प्रार्थना स्वीकार कर ली और विष्णुप्रिया को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र प्रदान किया। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही विष्णुप्रिया भगवान विष्णु की भक्त हुई एवं ईश्वर से प्रीति कर ली। लेकिन ईश्वर अपने भक्त की लालसा यानी कि इच्छा को समझते हैं। इसलिए विष्णुप्रिया को छोटी उम्र में ही भगवान ने दर्शन दिए एवं मोक्ष भी प्रदान कर दिया। निष्काम भक्ति जो लोग करते हैं, निष्काम का अर्थ है जिसमें कोई इच्छा ना हो, उन्हें मोक्ष तुरंत मिल जाता है। यह कथा यहीं संपन्न होती है।